जय श्री कृष्ण भक्तों। श्रीमद् भागवत महापुराण की भाव यात्रा द्वादश स्कंद के सप्तम अध्याय तक आ पहुंची है और इस अध्याय में अथर्ववेद की शाखाएं और पुराणों के लक्षणों की चर्चा की गई है। सूत जी कहते हैं, अथर्ववित् सुमन्तुश्च शिष्यमध्यापयत् स्वकाम् संहितां सोऽपि पथ्याय वेददर्शाय चोक्तवान्। सूत जी कह रहे हैं कि हे ऋषियों, मैं कह चुका हूँ कि अथर्ववेद के ज्ञाता सुमंत मुनि थे। उन्होंने अपनी संहिता अपने प्रिय शिष्य कबंध को पढ़ाई। कबंध ने उस संहिता के दो भाग करके पथ्य और वेद दर्श को उसका अध्ययन कराया। वेद दर्श के 4 शिष्य हुए, शौकलायनी, ब्रह्मबली, मोदोष और पिप्पलायनी। अब पथ्य के शिष्यों के नाम सुनो। पथ्य के 3 शिष्य थे, कुमुद, शुनक और अथर्ववेत्ता जाजली। अंगिरा गोत्रोत्पन्न शुनक के 2 शिष्य हुए, बभ्रु और सैंदवायन। उन लोगों ने 2 संहिताओं का अध्ययन किया। अथर्ववेद के आचार्यों में इनके अतिरिक्त सैंदवायन आदि के शिष्य, सावर्ण आदि तथा नक्षत्र कल्प, शांति, कश्यप, अंगिरस आदि कई विद्वान और भी हुए। अब मैं तुम्हें पौराणिकों के संबंध में सुनाता हूं। सौनक जी, पुराणों की 6 आचार्य प्रसिद्ध हैं, तरियारुणी, कश्यप, सावर्णी, अकृतवर्ण, वैशंपायन और हारित। इन लोगों ने मेरे पिताजी से एक एक पुराण संहिता पढ़ी थी और मेरे पिताजी ने स्वयं भगवान व्यास से उन संहिताओं का अध्ययन किया था। मैंने उन 6 आचार्यों से सभी संहिताओं का अध्ययन किया था। उन 6 संहिताओं के अतिरिक्त और भी 4 मूल संहिताएं थी। उन्हें भी कश्यप, सावर्णी, परशुराम जी के शिष्य अकृतवर्ण और उन सब के साथ मैंने व्यास जी के शिष्य श्री रोमहर्षण जी से, जो मेरे पिताजी थे, अध्ययन किया था। हे शौनक जी, महर्षियों ने वेद और शास्त्रों के अनुसार पुराणों के लक्षण बताए हैं। अब तुम स्वस्थ होकर सावधानी से उनका वर्णन सुनो। हे शौनक जी, पुराणों के पारदर्शी विद्वान बतलाते हैं कि पुराण के 10 लक्षण हैं: विश्वसर्ग, विसर्ग, वृत्ति, रक्षा, मनवंतर, वंश, वंशानुचरित, संस्था अर्थात प्रलय, हेतु, ऊति और अपाश्रय। कोई कोई आचार्य पुराणों के 5 ही लक्षण कहते हैं या मानते हैं। दोनों ही बातें ठीक हैं, क्योंकि महापुराणों में 10 लक्षण होते हैं और छोटे पुराणों में 5। विस्तार करके 10 बतलाते हैं और संक्षिप्त करके 5। अब उनके लक्षण सुनो। जब मूल प्रकृति में लीन गुण क्षुब्ध होते हैं तब महत्तत्व की उत्पत्ति होती है। महत्तत्व से तामस, राजस और वैकारिक, सात्विक 3 प्रकार के अहंकार बनते हैं। त्रिविध अहंकार से ही पंच तन्मात्रा, इंद्रिय और विषयों की उत्पत्ति होती है। इसी उत्पत्ति क्रम का नाम सर्ग बताया गया। परमेश्वर के अनुग्रह से सृष्टि का सामर्थ्य प्राप्त करके महत्तत्व आदि पूर्व क्रमों के अनुसार अच्छी और बुरी वासनाओं की प्रधानता से जो यह चराचर शरीरात्मक जीव की उपाधि की सृष्टि करते हैं, एक बीज से दूसरे बीज के समान, इसी को विसर्ग कहते हैं। चर प्राणियों की अचर
पदार्थ वृत्ति अर्थात जीवन निर्वाह की सामग्री है। चर प्राणियों के दुग्ध आदि भी इनमें से मनुष्यों ने कुछ तो स्वभाववश कामना के अनुसार निश्चित कर ली है और कुछ ने शास्त्र की आज्ञा के अनुसार। भगवान युग युग में पशु पक्षी मनुष्य ऋषि देवता आदि के रूप में अवतार ग्रहण करके अनेकों लीलाएं करते हैं। इन्हीं अवतारों में वे वेद धर्म के विरोधियों का संहार भी करते हैं। उनकी यह अवतार लीला विश्व की रक्षा के लिए ही होती है, इसलिए उसका नाम रक्षा है। मनु देवता, मनुपुत्र इंद्र, सप्तर्षि और भगवान के अंशावतार, इन्हीं 6 बातों की विशेषता से युक्त समय को मनवंतर कहते हैं। ब्रह्मा जी से जितने राजाओं की सृष्टि हुई है उनकी भूत भविष्य और वर्तमान कालीन संतान परंपरा को वंश कहते हैं। उन राजाओं के तथा उनके वंशधरों के चरित्र का नाम वंशानुचरित है। इस विश्व ब्रह्मांड का स्वभाव से ही प्रलय हो जाता है। उसके 4 भेद हैं, नैमित्तिक, प्राकृतिक, नित्य और आत्यंतिक। तत्वज्ञ विद्वानों ने इन्हीं को संस्था कहा है। पुराणों के लक्षणों में हेतु नाम से जिसका व्यवहार होता है वह जीव ही है, क्योंकि वास्तव में वही सर्ग विसर्ग आदि का हेतु है और अविद्यावश अनेकों प्रकार के कर्म कलाप में उलझ गया है। जो लोग उसे चैतन्य प्रधान की दृष्टि से देखते हैं वे उसे अनुशयी अर्थात प्रकृति में शयन करने वाला कहते हैं, और जो उपाधि की दृष्टि से देखते हैं वे उसे अव्याकृत अर्थात प्रकृति रूप कहते हैं। जीव की वृत्तियों के 3 विभाग हैं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। जो इन अवस्थाओं में इनके अभिमानी विश्व, तेजस और प्राज्ञ के मायामय रूपों में प्रतीत होता है और इन अवस्थाओं में से परे तुरीय तत्व के रूप में भी लक्षित होता है, वही ब्रह्म है। उसी को यहाँ अपाश्रय शब्द से कहा गया है। नाम विशेष और रूप विशेष युक्त पदार्थों पर विचार करें तो वे सत्ता मात्र वस्तु के रूप में सिद्ध होते हैं, उनकी विशेषताएं लुप्त हो जाती हैं। असल में वह सत्ता ही उन विशेषताओं के रूप में प्रतीत भी हो रही है और उनसे पृथक भी है। ठीक इसी न्याय से शरीर और विश्व ब्रह्मांड की उत्पत्ति से लेकर मृत्यु और महाप्रलय पर्यंत जितनी भी विशेष अवस्थाएं हैं उनके रूप में परम सत्य स्वरूप ब्रह्म ही प्रतीत हो रहा है और वह उनसे सर्वथा पृथक भी है। यही वाक्य भेद से अधिष्ठान और साक्षी के रूप में ब्रह्म ही पुराणोक्त आश्रय तत्व है। जब चित्त स्वयं आत्मविचार अथवा योगाभ्यास के द्वारा सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण संबंधी व्यवहारिक वृत्तियों और जागृत स्वप्न आदि स्वाभाविक वृत्तियों का त्याग करके उपराम हो जाता है, तब शांत वृत्ति में तत्त्वमसि आदि महावाक्यों के द्वारा आत्मज्ञान का उदय होता है। उस समय आत्मवेत्ता पुरुष अविद्या जनित कर्म वासना और कर्म प्रवृत्ति से निवृत्त हो जाता है। शौनकादि ऋषियों, पुरातत्ववेत्ता, ऐतिहासिक विद्वानों ने इन्हीं लक्षणों के द्वारा पुराणों की यह पहचान बताई है। ऐसे लक्षणों से युक्त छोटे बड़े 18 पुराण हैं। उनके नाम है ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, लिंग पुराण, गरुड़ पुराण, नारद पुराण, भागवत पुराण, अग्नि पुराण, स्कंद पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, मार्कंडेय पुराण, वामन पुराण, वराह पुराण, मत्स्य पुराण, कूर्म पुराण और ब्रह्मांड पुराण, ये 18 हैं। शौनक जी व्यास जी की शिष्य परंपरा ने जिस प्रकार वेद संहिता
और पुराण संहिताओं का अध्ययन, अध्यापन, विभाजन आदि किया है, वह मैंने तुम्हें सुना दिया। यह प्रसंग सुनने और पढ़ने वालों को ब्रह्म तेज की अभिवृद्धि करता है। भक्तों, श्रीमद् भागवत की जो भाव यात्रा हमने लगभग 1.5-2 साल पहले आरंभ करी थी। संकल्प तो यह था कि प्रतिदिन एक अध्याय के क्रम से 365 दिनों में से भी कम समय में, क्योंकि श्रीमद् भागवत में तो 335 अध्याय ही हैं, महात्म्य के 6 अध्याय जोड़ते हैं तो 341, और अंतिम में जो कुछ अध्याय दिए गए हैं उनको जोड़ दिया जाए तो 345 दिनों में यह संकल्प पूर्ण हो। ये प्रयास तो था, किंतु आप जानते ही हैं, हम तो घर गृहस्थी वाले लोग हैं, समय समय में कहीं आना जाना भी पड़ता है, घर में रहते हुए भी कुछ व्यस्तताएं होती हैं, जिनके कारण से हम पूरा समय नहीं दे पाते। इन सब के बावजूद धीरे ही सही यह भाव यात्रा आज 12वें स्कंद के 7वें अध्याय को पार कर गई है। अब बाकी के कुछ अध्याय शेष रहते हैं। ये अध्याय भी भाव पुष्प के रूप में आपके समक्ष प्रकट करने का हमारा जो प्रयास है, प्रभु की कृपा से अवश्य पूर्ण होगा। मैं बारंबार आपसे निवेदन करता रहा हूँ कि आप हमारे इस प्रयास में सहयोगी के रूप में एक कार्य तो अवश्य कर ही सकते हैं, पर कोई दूसरा कार्य नहीं करना। भी तो आपने तो मात्र सब्सक्राइब का बटन दबा देना है। आपने यदि सब्सक्राइब कर दिया है तो अन्य लोगों को भी कह करके आप उनसे भी करवा सकते हैं। वीडियो को अगर शेयर करना चाहें शेयर भी कर सकते हैं। तो यही आपसे हमारी अपेक्षा है, और हमारा ये प्रयास अपने किसी स्वार्थ विशेष को लेकर के नहीं, अभी तो श्रीमद् भागवत जो भगवान का वाङ्मय स्वरूप है, श्रीमद् भागवत के हर एक शब्द, हर एक वर्ण भगवत स्वरूप हैं, ये जन जन तक पहुँचें, इसलिए हमने ये प्रयास आरंभ किया है। और जैसा कि आप सब जानते हैं, आजकल तो कथा की बाढ़ सी आई हुई है। हम YouTube चैनल खोलते हैं तो हर चैनल में किसी न किसी वक्ता की कथा या तो लाइव में चल रही होगी, या तो पहले से अपलोडेड वीडियो चल रहे होंगे। और बड़े बड़े विद्वान, एक से एक विद्वान हैं जो शास्त्रज्ञ हैं, शास्त्र की बात आपके समक्ष बहुत ही सरलतम शब्दों में भी रखते हैं। किंतु हम देखते हैं कि श्रीमद् भागवत को सप्ताह के माध्यम से अर्थात 7 दिनों में आपके समक्ष रखने का प्रयास किया जाए तो ये संभव नहीं है। प्रायः मैं भी एक वक्ता होने के नाते इस बात को समझता हूँ कि 7 दिनों के अल्पकाल में कुछ ही प्रसंग आपके समक्ष रखे जा सकते हैं, और बीच बीच में भी संगीत भक्ति का कार्यक्रम भी होता है, भजनों का भी कार्यक्रम होता है। बिना भजनों के श्रोताओं को कथा रसिक नहीं प्रतीत होती, इसलिए उन सब को रिझाना भी होता है, उनका ध्यान भी रखना होता है। तो हमने सोचा क्यों ना एक ऐसा प्रयास किया जाए जो कि श्रीमद् भागवत को आद्योपांत शब्द और भाव के रूप में आपके समक्ष रखा जाए। और इस संकल्प की दिशा में तो हम आगे बढ़ रहे हैं, किंतु अपेक्षित जो जन सहयोग है वो अभी मिलना शेष है। अब श्रीमद् भागवत के पश्चात किसी दूसरे ग्रंथ को आरंभ करने का भी विचार है। वो कौन ग्रंथ होगा वो सारी जानकारी आपको मिल ही जाएगी। आपका अधिक समय न लेता हुआ आज की इस श्रृंखला को यहीं पर विश्राम देता हुआ आपसे विदा होता हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण।